हेडिंग क्या डली है? पोटेंशियल एनर्जी। देखो, सबसे पहली चीज एनर्जी है तो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर है। यूनिट क्या होगी? जूल। ये सब बेसिक चीज है। डायमेंशन क्या होगा? ml² t माइनस 2, ml² t माइनस। तो जो वर्क का डायमेंशन वही एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या तो पोटेंशियल एनर्जी, चाहे कैसी हो, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वर्क हो, उसका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। वो भी स्केलर होती है, ये भी स्केलर होता है, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर होती है। यूनिट वर्क का भी जूल होता है, हीट का भी जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है। अब बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है पहले देखो, फिर समझ में आएगा। ठीक भाई, एक जो डेफिनेशन होती है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, उससे तुमको समझना है होती क्या है। देखो, सपोज करो एक ग्राउंड है और वहां एक बॉल है। वहां एक क्या है? जिसका मास कितना है? m है। जिसका मास कितना है? m है। थोड़ा समझोगे तो खुद ना खुद डेफिनेशन भी आएगी। अब मान लो ये mg है, नीचे लगेगा कि नहीं? वेट, बोलो सही है? या एक काम करो, और ज्यादा डेप्थ से जाओ, नीचे से और जाओ, सीधा सा अभी mg हटाओ। देखो, इस नेचर में जिसके पास एनर्जी है वो तुमको कुछ ना कुछ करते दिखेगा ही दिखेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे। सपोज कहो इसके पास, जैसे तुम ही बैठे हो यहाँ पे, तुम लोग बैठे हो ना, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी है। एक अलग टाइप का एक फिल्म बनाओ कि जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई बैठा है, हम 1 लाख रुपए दे दे किसी को 1 लाख रुपए दे दिए, कितनी देर तक बैठा रहेगा? मन में खुजली होने लगे, भाई जल्दी चले, बाहर चले, दुकान चले, ये खरीदे वो खरीदे, खाए पिए, कुछ भी करें। बोले होगा कि नहीं? तो हम एनर्जी अगर किसी के पास होती है तो हम उसको क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं, जैसे मान लो बहुत एनर्जी, मोशन कर रहा होता है तो क्या होता है? तो हम कहते हैं कि मोशन कर रहे हैं, इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। बोलो सही है? एक थोड़ी सी हलचल और समझिएगा कि जैसे ये मास है, जैसे ये क्या है, इस मास को उठा के हम यहां तक ले आए, इस मास को उठा के हम क्या ले आए? यहां तक ले आए। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हमने किधर कराया? ऊपर की। एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, ऊपर की छोड़ो। इसका मतलब यार, अभी जब जमीन पे था तब तो ये कोई मोशन नहीं कर रहा था, जैसे ही इसको ऊपर ले गई मोशन परफॉर्म कर दिया। इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई चीज आई है, इसके मतलब इसके पास कोई ना कोई एनर्जी आई होगी तभी तो मोशन किया। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं है तो मोशन क्यों करेगा? बोलो करेगा क्या? अब देखो, अभी इसके पास ना वेलोसिटी है ना कुछ, वेलोसिटी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। अभी इसको हमने उठाया, बोलो ठीक, हमने उठाया और इसको यहां तक ले गए, बोलो क्लियर। छोड़ दिए, किधर भागी? भागती दिखी कि नहीं दिखी? इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? सोचने वाली बात है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा हमने क्या किया? जैसे धनुष है, होता है, धनुष और तीर ले लिया, बन जा बाहुबली। अब तुम ऐसे पकड़े हो बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेच पे, खींचे उचे नहीं हो, बोलो ठीक। ऐसे तीर को ऐसे फंसाए रहो, खींचो ना, छोड़ दो, धड़ाक से नीचे गिर जाएगी, बोलो गिरेगी। अब इस तीर को ऐसे खींचो, अब छोड़ो, दूर जाएगी। इसका मतलब मोशन कर रही है, इसके पास क्या आया? काइनेटिक एनर्जी। अबे तो ऐसे खींचने पे तुमने हुआ क्या? इसके अंदर क्या हो गया ऐसा कि वहां चली गई? तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ रही है। बोलो आ रही है कि नहीं? तो तुम कुछ कर रहे हो, उसी से कुछ खिलवाड़ हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुमने धनुष खींचा, धनुष भागा। तुमने बॉल को खींचा या बॉल को उठाया, बॉल नीचे भागा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुमने खींचा, स्प्रिंग भागी। तो तुम कुछ कर रहे होगे ना, तुम कुछ कर रहे होगे ना। बोलो तुम क्या कर रहे हो, यही नोटिस करो। तुम क्या कर रहे हो, यही नोटिस करो। अब तुम क्या कर रहे हो देखो, इधर क्या लगेगा? बोलो लगेगा। mg का मतलब होता है फोर्स। mg का मतलब क्या होता है? और mg कैसा फोर्स है बच्चों? mg कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? बोलो बता चुके mg कैसा फोर्स है। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा
कैसे फोर्स के कारण आती है? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। कैसे फोर्स के कारण आती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, कैसे फोर्स के कारण आती है? कंजर्वेटिव। कैसे फोर्स के कारण? और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जिसके कारण होल वर्क डन क्या होता है? जीरो। बता चुके हैं कि नहीं? चलो अब देखो बच्चों, फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। और तुम इसको डिस्प्लेस किधर कर रहे हो? ऊपर। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितने का डिग्री? बोलो, दिख रहा है? तो तुम इस बॉल को उठा के ऊपर तक ले जा रहे हो तो फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हो कि नहीं ले जा रहे हो? अबे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। और तुम उसको उठा के ऊपर ले जा रहे हो। तुम वर्क डन तो कर रहे हो मगर किसके अगेंस्ट? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? फोर्स किधर लग रहा है? तुम ले किधर जा रहे हो? तो फोर्स के अगेंस्ट हुआ कि नहीं हुआ? और mg कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो तुम कंजर्वेटिव जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उसके अगेंस्ट डिस्प्लेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो मिलेगा क्या? अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। बोलो हाँ सर होता है। फोर्स कितना लग रहा है? डिस्प्लेस कितना किए? और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कॉस 180 कितना? तो कितना हो गया? -mgh। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो दिखा। ये mgh क्या है? ये mgh क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? बोलो समझ में आया? समझ में आया? और एक चीज समझो, इतनी चीज समझेगी नहीं पहले? अच्छा इतना लिखो। इतनी चीज क्लियर हुआ? तुमने वर्क डन किया, ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई बताओ? तुमने वर्क डन किया फोर्स के अगेंस्ट। क्या किया? क्लियर है कंसेप्ट? बना लो। और फोर्स कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव। याद रखना। सुनो अब एक चीज ध्यान से, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब भी तुम पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऐसी कोई चीज नहीं। क्या पढ़ा जाता है? चेंज इन पोटेंशियल। बुक में लिखा रहता है पोटेंशियल एनर्जी, बट क्यों? देखो तुम बॉल को जमीन से उठाए, उस समय उसकी हाइट क्या थी? 0। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0। अब जब तुम एक हाइट पे ले गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, यानी कि बदली, यानी कि क्या हुई? चेंज हुई। क्या हुई? तो तुम क्या पढ़ोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? अब क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मान लो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी तुमने निकाला, क्या आया? नेगेटिव वर्क डन। क्या आया? या वर्क डन इज इक्वल टू -P आया। वर्क डन कौन से फोर्स के कारण? कौन से फोर्स के कारण? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। कौन से फोर्स के कारण? और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई कौन सा फोर्स? समझ गए कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी के एक ऐसी भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका चेंज किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन, या वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोल सकते हो? वर्क डन बाय द। क्लियर हुआ? इतना लिखो। और इसको हम थोड़ा सा तुमको दिखाते भी हैं कि ये जो चीज हमने लिखा है हम सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, चेक भी करते हैं। ठीक, हर चीज को जानो अच्छे से। चलो बारिश हो रही है, चलो अब इस चीज को देखो जरा। हमको क्या प्रूव करना है बच्चों लोगों? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन बाई कौन सा फोर्स? यही प्रूफ करना है ना। आओ जरा देखा जाए जरा। सपोज करो एक गेंद है, एक क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। जमीन से कितने हाइट पे है? h1 हाइट पे। कितने हाइट पे? हम 0 नहीं ले रहे हैं, 0। चलो इस गेंद को तुम लेके मान लो यहां तक आए। जमीन से कितने हाइट ऊपर लेके आए? h2 हाइट। जमीन से कितने हाइट ऊपर लेके आए? अबे तो इस जगह से इस जगह लाए तो कुछ काम किए हो कि नहीं किए हो? अब बताओ इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh1। बोलो हाँ सही है सर। कितनी होगी? mg।
और ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh2। बोलो होगा कि नहीं होगा, इसमें रखो जरा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, mgh2। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh1। क्या है, वर्क डन। अब वर्क डन जरा निकालो, क्या निकालो, या यहां से mg कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, h2 माइनस, बोलो सही है। अब हम यहां से यहां तक ले गए तो कुछ ना कुछ वर्क डन किए हैं। अब देखो जरा, ये नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, अबे तुम यहां से यहां तक ले गए तो कितना डिस्प्लेस किए हो, तो कहोगे h2 माइनस h1। क्या कहे हो, h2 माइनस, तुम यहां से यहां तक ले गए तो क्या किए हो, h2 माइनस h। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 होता, तो तुम कहां से ले गए हो, 5 से 10, मतलब 10 माइनस 5 करते कि नहीं, सही में तो 5 ही सेंटीमीटर ले गए हो। तब बताओ वर्कडन क्या होगा, और निकालते हैं वर्कडन। वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बोलो हाँ सर, फोर्स कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h2 माइनस, और थीटा कितना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स, तो कौन सा डिग्री, 180। कॉस 180 कितना, ये कहाँ आएगा, तो माइनस mgh2 माइनस h1। बोलो आया, ये क्या आया, इसको माइनस को इधर भेजो तो माइनस w की जगह हम क्या रख सकते हैं, mgh2 माइनस, बोलो सही है। तो माइनस w की जगह जैसे ही हमने इसको पुट किया तो देखो mgh2 माइनस h1, mgh2 माइनस h1 बराबर आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है। इसका मतलब ये जो चीज हम लिखे बिल्कुल दिख गया आंख से, एक एग्जांपल से दिखा कि नहीं दिखा। माइनस w की वैल्यू कितनी है, बोलो सही। जब यही माइनस w की वैल्यू तुम यहां रखोगे तो कितना रखोगे, mgh2 माइनस h1, mgh2 माइनस h1 इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1। इसका मतलब दोनों इक्वेशन क्या है, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सही मायने में किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। लिख डालो, क्या लिखोगे, रिलेशन बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। जरा देखो, मतलब एक तरीके से तुमको पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच एक रिलेशन पाना है। क्या पाना है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच एक, आओ देखा जाए जरा क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो बच्चों, अब देखो सुनो, फोकस होके देखना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। बोलो सही। मान लो ये जो चेंज है बड़ा स्मॉल है, बहुत छोटा सा चेंज, मान लो बॉल को हल्का सा लेके गए, ये तो बहुत ज्यादा हमने ले लिया, जैसे ये बॉल है हल्का से यहां तक लेके आए, तो कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, अबे थोड़ी बहुत आएगी, आएगी कि नहीं, और थोड़ी बहुत तुमने काम किया कि नहीं किया। तो इसका मतलब ये मानो कि अगर देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी अगर छोटी सी है तो वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा ही से सपोज करो। वर्क डन कैसा है, फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव। क्या होना चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू, मान लो तुम्हारा वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ, तो यहां जो फोर्स रखोगे वो भी कौन सा होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कैसा होगा, एक्स, और कॉस थीटा जो आगे होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स भी उधर है डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, कॉस जीरो कितना होता है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको बुकों में याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डी यू लिख लें, कोई फर्क तो नहीं है, कोई दिक्कत है, तो चलो। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर यहां से निकालो तो कितना आ गया, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। बोलो आया कि नहीं, आया कि नहीं। और ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया किसके बीच, कंजर्वेटिव फोर्स और चेंज इन पोटेंशियल। बना कि नहीं बना, आसान है ना तरीका, आसान है। फिर से एक बार और, मजा नहीं आया। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे दिखाएंगे, यू से, बुकों में यू से दिखाता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मान लो पोटेंशियल एनर्जी बड़ा छोटा सा चेंज आया, तो वर्क डन में भी जो चेंज आएगा बहुत छोटा सा ही आएगा, बोलो आएगा कि नहीं, ठीक।
अब पोटेंशियल एनर्जी को किससे दिखाते हैं? du से। ठीक, वर्क डन क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। बोलो होता है कि नहीं? फोर्स डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? कैसा फोर्स होगा? अगर सपोज करो फोर्स भी x डायरेक्शन में लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में लग रहा हो तो थीटा विल बी, तो हम यहां थीटा की जगह क्या रखेंगे? cos 0 कितना होता है? तो ये r की जगह हम लोग क्या रख लेंगे? dx। क्या रख लेंगे? बोलो सही है कि नहीं? तो अब ये बताओ fc की वैल्यू कितनी आ गई? तो माइनस du अपॉन dx। बोलो आई कि नहीं है? रिलेशन बन गया पोटेंशियल एनर्जी और किसके बीच? पोटेंशियल एनर्जी और किसके बीच? आसान है कि नहीं? आसान है ना? लिख डालो। देखो जैसे फोर्स, ये जरूरी नहीं है कि x में है कि y में है कि z में है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस du अपॉन dr। क्या लिखेंगे? माइनस du अपॉन, अगर बच्चों फोर्स मेरा x डायरेक्शन में होगा तो हम क्या लिखेंगे? माइनस du अपॉन dx। सब फिर डिस्प्लेसमेंट कहां का लिखेंगे? अगर फोर्स y का हुआ तो क्या लिखेंगे? माइनस du अपॉन, बोलो सही है। अगर फोर्स मेरा z डायरेक्शन में हुआ तो क्या लिखेंगे? माइनस du अपॉन। कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं, लिख डालो जरा इतना। एक क्वेश्चन मारा जाए, फिर लिखो जरा। और उसके बाद नेट फोर्स अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? Fxi, Fyj और Fzk, ये हमारा क्या है? नेट फोर्स। समझ गए? x निकाल लो, y निकाल लो, फिर z, फिर वेक्टर फॉर्म में तुम ऐसे लिख दो। मैग्नीट्यूड निकालना बताए थे ना? i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट के स्क्वायर, और कभी तुमसे पूछ ले कि इस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या होता है? x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और क्या? z का स्क्वायर। करो तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन कराएं तो फिर थोड़ा सा मुंह उठ सके। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सब लोग पेन को रखो और ध्यान से सीखो जरा, ठीक? फोकस होकर सीखो। इधर सब लोग ध्यान से सीखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फोर्स है F इज इक्वल टू के एक्स। एक फोर्स है F इज इक्वल टू, और इस फोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x इज इक्वल टू 0 पे क्या है? 0 है। x इज इक्वल टू 0 क्या है? बोलो सही है। इसका मतलब कहीं और कुछ ना कुछ होबे करेगी। बोलो सही है। इसका मतलब कहीं और कुछ ना कुछ होगी। आओ देखते हैं। और तुमको ग्राफ किसके बीच का चूज करना है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x। किसका वेरिएशन लेना है? इसका मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि फोर्स दिया है और पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। फोर्स दिया है और हमसे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कैसे करेंगे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स होता है कि नहीं होता? बोलो ठीक। फोर्स कितना है? के एक्स। फोर्स कितना है? के एक्स। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई किसी की परेशानी? फोर्स कितना है? के एक्स। अब देखो हम क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि हमें पता है यहाँ dx है यहाँ x है तो इंटीग्रेट होना ही होना है। x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? या पोटेंशियल एनर्जी को हम u से दिखाएं तो u क्या है? बोलो सही है। मगर x इज इक्वल टू x पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? u इज इक्वल टू u होगी। बोलो सही है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, तो खींचोगे और तो कुछ ना कुछ तो होगी ना। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल कंडीशन पे है, तो x इज इक्वल टू 0 है, तो अभी इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। बोलो नहीं है। और जब तुम इसको ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे खींचोगे तो इसके x इज इक्वल टू x खींचोगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी? क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी? क्या नहीं, कुछ ना कुछ आ जाए, क्योंकि छोड़ेंगे तो स्टक से ऐसे जाएगी स्प्रिंग। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी है कि नहीं उसके पास। अब क्या करो, du का इंटीग्रेशन क्या होगा? u। यहां पावर कितनी लगी है? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस
तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ माइनस के एक्स स्क्वायर बाई। तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में कैसा वेरिएशन दिखाई दे रहा है, कैसा प्रोपोर्शनलिटी दिखाई दे रहा है। देखो के कांस्टेंट है, टू एक कांस्टेंट है, तो यू प्रोपोर्शनल किसके हुआ, बोलो सही है। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। तो बताओ कौन सा ग्राफ इनमें से बनेगा, नीचे वाला। इसका मतलब कौन सा ग्राफ चूज करेंगे, सही है ना। बन गया ग्राफ, बना लो जल्दी से। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। हाँ ग्राफ पूछा, बी ऑप्शन है। कुछ रखा है क्या, आसान रखा है, आसान है कि नहीं है बच्चों। एक शब्द होता है ग्रेडियंट, एक शब्द होता है क्या, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, एक शब्द होता है ग्रेडियंट, फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज पोजीशन के साथ, लेंथ के साथ अगर वेरी करती है तो उसको बोलते हैं क्या, ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, मतलब बदलती है। जैसे लिखा हो du अपॉन dx, क्या लिखा हो du अपॉन, इसका ना x क्यों आया भाई, क्यों आया x और क्यों अकेला u नहीं आया। तो सोचो जरा कि जैसे देखो स्प्रिंग है, तुमने उसको हल्का से खींचा, छोड़ो सर, सड़क से धीरे से गई सर, और खींचे खड़ाक से और गई, और खींचे और तेज गई, और खींचे और तेज गई। ऐसा होता है कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि स्प्रिंग में एनर्जी सेव हो रही है। कम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो कम एनर्जी, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में बदली, तो कहोगे x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बदली, तो x क्या है, x तो पोजीशन है ना, x एक डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, x क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ वेरी कर रही है। जैसे एक गेंद है, ऐसे गेंद है, उठाओ छोड़ो, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आया, और ऊपर से छोड़ो 4 मीटर पर सेकेंड से आया, और ऊपर से छोड़ो 8 मीटर। अभी तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। दिख रहा है आंख से। तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी चीज किसके साथ वेरी करे, किसके रिस्पेक्ट में वेरी करे, लेंथ के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर वेरी करती है तो उसको बोलते हैं क्या, ग्रेडियंट। तो यहां कौन वेरी कर रहा है, तो कहोगे सर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है। कौन वेरी कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है। बोलो सही है। तो हम फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखें, माइनस du अपॉन dx। बोलो सही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ग्रेडियंट। किसका ग्रेडियंट है, पोटेंशियल एनर्जी का। बोलो सही है कि नहीं, किसका ग्रेडियंट है। तो हम एक डेफिनेशन भी बनती है कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नोन एज फोर्स। कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव। समझ गए कि नहीं। ये बताएं, ये उसमें नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। अब लड़के ढूंढो होता क्या है, क्या होता है, फोर्स होता है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और ग्रेडियंट क्या होता है, कोई भी चीज किसके साथ वेरी करे, लेंथ के साथ या तो पोजीशन के साथ। बोलो समझ गए कि नहीं। दिमाग में कुछ डेटा डाल लो कि अगर पोजीशन के साथ कोई भी चीज वेरी कर रही है, कोई भी चीज इन द सेंस मतलब एनर्जी हो गई, पोटेंशियल हो गया, कोई भी चीज वेरी कर रही हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, समझ गए कि नहीं, लिख लो। तो क्या इसकी डेफिनेशन बनी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नोन एज क्या, फोर्स। और फोर्स कैसा, कंजर्वेटिव। क्यों बार बार कंजर्वेटिव लिख रहा हूं मैं, क्योंकि दिमाग में घुस जाए कि पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते हैं। समझ गए कि नहीं, लिख डालो। अभी आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पिछली क्लास में पढ़ा, तो क्या पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन, पढ़ा था ना। अभी आज क्या पढ़ा,
वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसको अगर इक्वेट कर दिए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या आया? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो आया कि नहीं? तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या? तो एक फॉर्मूला और बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया? आ गया कि नहीं आ गया? लिख डालो जल्दी से। सब आसान है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, बस जोड़ते जाओ, नोट बनेंगे, कंसेप्ट बनेंगे, फॉर्मूले बनेंगे। इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में अगर चेंज आता है तो किस में चेंज आएगा? किस में चेंज आएगा? समझ गए कि नहीं? बना लीजिएगा। गिटार है, बंदी कर दें क्या? चलो एक लास्ट टॉपिक लिखो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म, स्प्रिंग पोटेंशियल नोट हो गया ना? अब लिखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या? कुछ भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, बहुत से तरीके हैं लिखने के। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कहां? स्प्रिंग। समझ गए? कहां पे स्टोर्ड हो रही है पोटेंशियल एनर्जी? इसका मतलब स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? कभी कोई पूछे कि स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। आओ देखा जाए जरा, देखो। ठीक, ये स्प्रिंग है आपकी, ये क्या है? बिल्कुल शॉर्ट और सरल तरीके से बताया जाए, क्यों ज्यादा टेक्निकल आपको समझाया जाए। ठीक, अब देखो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल कंडीशन में है। इसका मतलब ये अभी अपने मीन पोजीशन पे है। कहां पे है? मतलब जहां पे बिल्कुल नेचुरल कंडीशन नहीं खींची, कोई कंप्रेशन कोई एक्सपेंशन नहीं हो, तो मीन पोजीशन है। अब देखो, फील करो इस चीज को। अब इसको फंसा लो, ऐसे खींचो, हाथ में खींचा खींचा सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे हाथ को कोई खींच रहा है। बोलो कौन खींच रहा है? स्प्रिंग। किधर खींच रहा है? उस तरफ। इसका मतलब उधर कोई फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? Kx। क्या लग रहा होगा? तो स्प्रिंग में कौन सा फोर्स इधर की ओर लगेगा बच्चों? Kx। बोलो सही है। ये Kx क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। Kx क्या है? जैसे ही तुम खींचे, अब ये चीज महसूस करो कि तुम डिस्प्लेस किधर कर रहे हो स्प्रिंग को, या एक्सपेंड किधर कर रहे हो? इधर। फोर्स किधर लग रहा है? अबे तो ऐसा सोचो ना, तुम जब स्प्रिंग को खींचते हो तो तुम करते क्या हो? वर्क डन। क्या करते हो? तुम ये वर्क डन कर रहे हो ना। अबे किसके अगेंस्ट कर रहे हो? किसके अगेंस्ट कर रहे हो? फोर्स किधर लग रहा है? खींच किधर रहे हो? तो इसको क्या कहोगे? वर्क डन कर रहे हो किसके अगेंस्ट? कहते क्या है इसको? क्या कहते हैं? वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बताया था अभी? चेंज इन। तो इसका ना, हम जब खींचे तो इसके अंदर आई क्या? तो स्प्रिंग को जब खींचो या एक्सपेंड करो या कंप्रेस करो, उसके अंदर क्या स्टोर होती है? दबा के देखो, दबा दिए, खूब दबा दिए, हटाओ हाथ, भागेगी ना। इसका मतलब खींचो चाहे दबाओ, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? और आंख से दिखा ना, फोर्स उधर लग रहा है, वर्क डन किधर कर रहे हैं? बॉल में फोर्स नीचे लग रहा था, वर्क डन किधर कर रहे हैं? ऊपर। क्या सेव हो रही थी? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। समझ गए? डिराइव किया जाए फॉर्मूला। चल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? चलो निकाला जाए भैया। तो तुम कहोगे सर हम वर्क डन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू, बोलो सही। और आगे क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कोई दिक्कत परेशानी? अब ये मुझको बताओ, फोर्स Kx है, बोलो सही। फोर्स किधर है? और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? उस तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? तो तुम क्या रखोगे?
थीटा की वैल्यू cos 180 कितना होगा, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो क्लियर। अब इसको तुमने क्या कर दिया, पावर कितनी लगी है 1, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, और इसको हम चाहे तो बढ़िया से लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, बोलो सही है। ये तुम्हारा क्या आया, वर्क डन, ये तुम्हारा क्या आया। अब आगे चलो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है, बोलो सही। माइनस को इधर करो तो माइनस वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, हाफ के एक्स। अबे तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, हाफ के एक्स। तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। आसानी से आए कि नहीं आए, बना लो।